जय हिंद बच्चों, आज हम लोग का वैदिक मैथ का क्लास सेकंड है। मैंने आपको पिछले दिन कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग अगले दिन क्या देखेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि हम लोग को सेकंड क्लास में क्या देखना है। तो हम लोग का आज हम लोग का सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हमें देखना है 12 से 19 तक का वापस में मल्टीप्लाई। तो आइए कुछ क्वेश्चन की मदद से हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे अब देखिए इसको हम लोग करते कैसे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट का सम करेंगे सेकंड वाले के यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। 15 + 7 कितना हो जाता है 22। यहाँ पे लिखेंगे 22। अब देखिए इन दोनों का यूनिट डिजिट जो भी होगा, इन दोनों नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 × 5 क्या होता है 35। अब बैलेंसिंग रूल जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो होता है एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है 3 + 2 यहाँ पे 5 लिख देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और लास्ट में क्या है सिर्फ 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 255, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करके देखिए, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों नंबर का, जिस नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों का फर्स्ट नंबर का दोनों डिजिट सेकेंड नंबर के यूनिट डिजिट से हम लोग सम करते हैं। तो 13 + 8 क्या हो गया 21, यहाँ पे 21 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लैश लगा के फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग रूल क्या कहता है, लास्ट यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों को सम कीजिए, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है और लास्ट वाला का 234। अब देखिए इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, ये क्या है 12 + 6 कितना होता है 18 होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसमें 2 है, 6 × 2 = 12 लिखे। अब 2 लास्ट में एज इट इज लिखेंगे, 8 + 1 कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 लिख देंगे 192, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 है तो हम लोग क्या करेंगे 14 को यहाँ पे सम करेंगे किसके साथ, सेकेंड नंबर के यूनिट डिजिट के साथ। अब जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे 14 + 5 हम लोग का हो गया 19। अब देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट देखिए क्या है 4 है, इधर है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 कितना होता है 20। अब हम लोग देखिए वापस से क्या करेंगे बैलेंसिंग रूल, तो 0 है 0 लिख देंगे। 9 + 2 कितना हो गया 9 + 2 11 हुआ तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिखना है, जब भी आपका 2 डिजिट आएगा तो यूनिट डिजिट लिखना है और बाकी को कैरी लिखना है। क्या करना है बाकी को कैरी ले लेना है। अब कैरी लेके आगे वाले नंबर को देना है। यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 16 है, इसको सम करेंगे 8 से, 16 + 8 कितना हो जाता है हम लोग का 24 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 6 कितना होता है 48। अब देखिए वापस से करेंगे 8 तो एज इट इज लिखाएगा, 4 + 4 कितना होगा 8 हो जाएगा और 288। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे क्या है 14 है, इसका इसके साथ क्या करेंगे सम करेंगे। अब यहाँ देखिए सम करने के बाद 14 + 9 कितना हो जाएगा 14 + 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। अब देखिए यहाँ पे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसका उसका 9 है, 9 × 4 = 36 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिखेंगे, 6 लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। अब देखिए लास्ट में यहाँ क्या होगा 266। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 से 19 तक का वापस में मल्टीप्लाई करना सीखा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी वैदिक मैथ का पार्ट नहीं है, मतलब कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो आप ये चीज़ वैदिक मैथ में नहीं खोजेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एक कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का तरीका है। देखिए किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं।
अब देखिए किसी भी हम यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को दिया है 75, जैसे दिया है 75 इंटू 5, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, 75 इंटू 5 दिया है तो हम लोग इसको 5 नहीं लिख के, क्या लिखेंगे, 75 इंटू 10/2। अब हमें बताइए कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जीरो ही तो लगाते हैं, तो क्या करेंगे 75 यहाँ पे बाई 2, 750/2, तो आपको पता है 750/2 क्या होता है, 375 होता है। क्या होता है, 375 होता है। ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये देखो और क्वेश्चन हम लोग करवा के देखते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया, अगर आपको दे दिया कि 24 इंटू 5 कीजिए, तो क्या करेंगे, पढ़ने दे दिया 24 इंटू 5, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 24, 5 की जगह पे 5 नहीं लिखेंगे, 5 की जगह पे 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 240/2। 240/2 कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। कोई वैदिक मैथ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन रिड्यूस करने का तरीका है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैजिक विथ 11। अब 11 क्या क्या जादू दिखाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं 11 की जादू को, ठीक है। वैसे भी हम लोग जादू देखने में बहुत ही माहिर होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक इधर उधर से कहीं से मिलता होगा, लेकिन अगर आप इस पूरे वैदिक मैथ के सीरीज को देख लेंगे, अगर आप वैदिक मैथ के पूरे सीरीज को देख लेंगे तो आपको कहीं से कोई ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? आइए देखते हैं यहाँ पे मैजिक विथ 11 में। आप देखिए किसी भी नंबर को हमको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी नंबर हो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ करें 24 इंटू 11, 37 इंटू 11, 48 इंटू 11, 75 इंटू 11, 98 इंटू 11, 97 इंटू 11। अब देखिए इस तरह से कुछ नंबर हम लोगों ने लिया, तो हम लोग यहाँ अगर हमें कभी भी 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए दे, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है उस नंबर के आगे पीछे जीरो लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 24 इंटू 11 दिया, तो हम लोग यहाँ पे 24 लिखे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 24 लिखेंगे और आगे पीछे दोनों जगह एक एक जीरो लगाएंगे। अब जीरो लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम लोग पहले प्लस करेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ प्लस कर रहे हैं, फिर इसको इसके साथ प्लस कर रहे हैं, फिर इसको इसके साथ प्लस कर रहे हैं और लिख रहे हैं। 4 + 0 कितना होता है, 4 होता है। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए 0 + 2 कितना होता है, 2, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया 264। अब इस तरह से दूसरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, 37 है, दोनों साइड जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे। अब देखिए 7 + 0 क्या होगा, 7 होगा। 7 + 0 7 होगा। 7 + 3 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, हमने पहले ही सिखाया था क्या, 2 डिजिट नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 डिजिट नहीं लिखेंगे। अगर 2 डिजिट वाला आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी वाला को आगे वाले में ऐड करेंगे। 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 0 हो गया, 1 लिए। 3 + 1 यहाँ पे देखिए 3 + 0 क्या होगा, 3 होगा। 3 + 1 यहाँ पे देखिए ये कैरी वाला 1 उसमें 3 में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग ये देखते हैं 48 है, 48 दोनों साइड 0 0 लगाए। अब देखिए इसको इसके साथ प्लस किए, इसको इसके साथ प्लस किए, इसको इसके साथ प्लस किए। 0 + 8 8 हुआ, 0 + 8 8 हो गया। 0 + 8 हम लोग का हो गया 8। अब देखिए 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 1 कैरी वाला है, यहाँ पे 0 + 4 4 होता है, और यहाँ पे कैरी वाला 1 हो गया, तो कितना होगा 4 + 1 यहाँ 5 हो गया, 528। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 75 इंटू 11 है, तो हम लोग क्या करेंगे 75 दोनों साइड 0। अब 0 लिखने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 होगा, तो 2 लिखेंगे। 1 कैरी वाला है, 7 + 0 कितना होगा, 7 होगा। 7 प्लस, अब देखिए कैरी वाला 1 7 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 825 हम लोग का हो गया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 98 यहाँ पे 0 0 लिखेंगे। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे। 8 + 0 कितना होता है, 8 होता है। 8 + 0 8 होता है। 9 + 8 17 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 1 कैरी वाला रहेगा। 9 + 0 9 ही होता है, 9 और यहाँ पे कैरी वाला था, तो क्या हो जाएगा 10 1078। यहाँ पे देखिए इसको जब करना हो तो हम लोग क्या करेंगे 97 दोनों साइड एक 0, जैसा कि कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए इसको इसके साथ प्लस करेंगे। 7 + 0 7 होता है। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। 6 लिखेंगे। 1 कैरी। अब देखिए 9 + 0 कितना होता है, 9 होता है। 9 + 0 कितना होता है, 9 होता है। और 9 और यहाँ पे जो कैरी वाला था वो कहाँ हो जाएगा, ये 9 में ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना 10। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला कंसेप्ट था। मैजिक विथ 11 में ये वाला कंसेप्ट था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी तरह का भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 78 इंटू 11 78
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन अपने मन से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आया होगा, सर यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या है 2 डिजिट का है, क्या है 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है। ठीक है, तो अब क्या 3 डिजिट का नहीं हो सकता है? तो हमने पहले शुरुआत में क्या कहा था, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 11 से तो बस आगे पीछे जीरो लगाते लिख देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देते हैं 786 इंटू 11, और दूसरा देखते हैं 2045 इंटू 11। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, आगे पीछे एक जीरो, आगे पीछे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो जीरो लगा दिए। ठीक है, जीरो लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस करेंगे। 6 + 0 कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए इसको इसके साथ वापस से प्लस करेंगे, 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 1 हो गया कैरी वाला। आप देखिए 8 + 7 कितना होगा, 15, और कैरी वाला 1 है तो क्या होगा 16, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब देखिए 7 + 0 कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में वापस से क्या करेंगे, 2045 है तो 0 0 लगा देंगे। ठीक है, अब वापस से 5 + 0 5 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4 + 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा। 0 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 + 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का मतलब किसी भी नंबर का यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे कि हम आपको दिए 396 इंटू 11, और यहाँ पे 10 नंबर में एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं 32459 इंटू 11। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, आपने बोला चलिए सर यहाँ तक तो ठीक है, और यहाँ पे बार बार 11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 11 के साथ, तो क्या इससे बाहर का नंबर भी हो सकता है? इससे जैसे कि 11 है तो 111 हो सकता है क्या? 111 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है क्या, कुछ है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, वैदिक मैथ हमें क्या सिखाता है ना, 111 से मल्टीप्लाई करने, कितना से 111 से। जैसे कि यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मान लीजिए 24 इंटू 111 दे दिया, क्या कर दिया 24 इंटू 111 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे 24 इंटू 111 दे दिया। अब कह रहा है 24 को 111 से मल्टीप्लाई कीजिए। तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे जीरो जो है 3 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 2 आगे 2 पीछे। ठीक है, इतना जीरो लगाएंगे, 2 आगे 2 पीछे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 आगे 2 पीछे। अब चूंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, चूंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग 3 डिजिट को एक साथ सम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 3 डिजिट को एक साथ सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे, वापस से फिर यहाँ पे इन तीनों का सम करेंगे। तो हम लोग करते जाते हैं स्टेप बाय। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक का हुआ, फिर इसको करेंगे आगे का 3 से, फिर इसको करेंगे आगे का 3 से, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस तरह से हम लोग का चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं करके कि कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 0 + 0, हम लोग क्या है 0 + 0 + 4, तो क्या होता है 0 + 0 + 4 4 ही होता है ना। चलिए यहाँ तक का हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखिए 0 + 4 + 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए आगे का, फिर यहाँ पे 4 + 2 + 6, तो 6 ही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 + 0 + 0, तो 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। यही आंसर आया कि नहीं आया? यही आंसर आया कि नहीं आया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ पे जैसे 65 इंटू 11 दे दिया, ठीक है, 65 इंटू 111 दिया। तो हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, 65 इंटू 111 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे आगे पीछे यहाँ पे 2 जीरो लगाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 2 जीरो लगाते हैं। 2 जीरो लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सम कितने का करते हैं, 3 डिजिट का सम करते हैं। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का सम करते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करेंगे, और वापस से अब देखिए इसको छोड़ के नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे सम होता है। तो देखिए पहला देखिए सम यहाँ से यहाँ तक का जब करेंगे तो 5 + 0 + 0 तो 5 ही होगा ना। अब देखिए जब उसके बाद क्या है, ये वाला 0 + 5 + 6, यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 हो गया कैरी, यहाँ पे यहाँ तक का हो गया। तो 6 + 5 + 0 11 और 1 12 हो गया, तो 1 फिर से कैरी हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद ये वाला टर्म 6 + 0 + 0, 1 कैरी है अभी, ठीक है, 6 + 0 + 0 6 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7।
बोलेंगे सर यहाँ तक बात तो समझ में आई 11 से, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको किसी नंबर को जैसे दे दिया हमें कि 65 × 22 करने के लिए, क्या दे दिया 65 × 22, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे 65 रहने देते हैं, इसको 22 है तो इसको 11 × 2 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो 65 × 2 तो आपको पता है कितना हो गया 130 हो गया, तो 130 × 11 करेंगे वही तो आंसर आएगा ना। अब जब इसको करेंगे तो क्या करेंगे 130, आगे पीछे 0 लगा देंगे, 0 0 + 0 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, उसका 3 + 1 4 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1430। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये मैजिक विथ 11 का सबसे ज़्यादा यूज होता है हम लोग का मेंसुरेशन में। ठीक है, क्यों होता है मेंसुरेशन में? आप ज़्यादातर यहाँ पे बोलते हैं पाई क्या होता है 22/7। मेंसुरेशन में कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा होता है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग इस जगह पे क्या करते हैं 11 × 2/7, अब जो भी नंबर होगा उसके साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज कहाँ होता है मेंसुरेशन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं, आप उसको करके देखिएगा। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि दिए 32 × 111, 49 × 111, 325 × 111, 490 × 111। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कल देखेंगे मैजिक विद 9। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।